रमन आज बजट पेश करेंगी, यानी कि 11 बजे से संसद में आज आम बजट जो है वो पेश होगा। इस बजट पर देश की निगाहें टिकी हुई हैं, आम लोगों की निगाहें हैं वो टिकी हुई हैं। संसद में वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण आज जो बजट पेश करेंगी। 11 बजे संसद में पेश होगा बजट। 11 बजे संसद में बजट जो है वो पेश। उत्तराखंड वासियों को इस बजट से उम्मीद है, उत्तराखंड के लिए भी तमाम जो बजट है वो सामने आ सकता है। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज जो बजट पेश करेंगी। और वहीं देखिए, इस बजट में आम जनता के साथ साथ पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड वासियों को भी इस बजट से खासा उम्मीदें हैं, क्योंकि पिछले दौर में उत्तराखंड जिस प्रकार की त्रासदी का सामना करना पड़ रहा है और तमाम तरह के बजट की जरूरत इस वक्त उत्तराखंड को भी है। जिस प्रकार से जोशीमठ का मामला सामने आया, उसको नेशनल आपदा जो है वो घोषित करने की बात की गई थी और तमाम तरह की उम्मीदें उत्तराखंड को भी इस बजट में है। तो पूरे उत्तराखंड की भी निगाहें इस बजट पर है, तमाम उम्मीदें उत्तराखंड के लोगों को भी इस बजट से है। आज 11 बजे संसद में बजट पेश होगा और देश का 75वां जो बजट है आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो संसद में पेश करेंगी। वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात कर चुकी है और औपचारिक मंजूरी जो राष्ट्रपति के द्वारा होती है वो बिल को मिल चुकी है, जिसके बाद से अब निर्मला सीतारमण जो है वो संसद पहुंच चुकी है। संसद में पहले 10:30 बजे से उनकी जो मीटिंग है मंत्रियों के साथ वो मीटिंग संपन्न होगी। मीटिंग संपन्न होने के ठीक बाद 11 बजे संसद में आज जो आम बजट, देश का 75वां आम बजट जो है वो पेश होगा। तमाम सेक्टर्स में लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं, खास करके इनकम टैक्स स्लैब में भी अब जो बदलाव की उम्मीद है वो भी बढ़ रही है और साथ ही साथ जो आयात और निर्यात है, कृषि सेक्टर हो गए, हेल्थ हो गए, हेल्थ इंश्योरेंस हो गए, एग्रीकल्चर हो गए, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स हो गए, सब्सिडी हो गए, तमाम ऐसे जो सेक्टर्स हैं जिसमें लोगों की उम्मीदें हैं कि किस सेक्टर में किस प्रकार का बजट आएगा, किस प्रकार से राहत मिलेगी। लेकिन 8 साल बाद इनकम टैक्स स्लैब में चेंजेस की उम्मीदें हर किसी को है। वहीं उत्तराखंड वासियों को भी इस बजट से खासा उम्मीद है। हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंकज। देखिए, आज 11 बजे संसद में वित्त मंत्री जो है वो बजट पेश करेंगे। ऐसे में इस बजट से उत्तराखंड वासियों को क्या कुछ उम्मीदें हैं? देखिए, बेहद उम्मीदों के साथ इस निर्मला सीतारमण के बजट को उत्तराखंड वासी देख रहे हैं। एक तो जिस तरीके से जोशीमठ आपदा और उसके अलावा पहाड़ में लगातार आपदाएं आती रहती हैं, इन तमाम चीजों को देखते हुए भी उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार कोई पैकेज घोषित करे। हो सकता है कि जोशीमठ को लेकर कोई पैकेज इस दौरान में घोषित किया जा सकता है। हालांकि जो सीमांत क्षेत्र हैं उनके लिए भी उम्मीद की जा रही है कि उत्तराखंड की जो जनता है सीमांत क्षेत्रों की, वो भी उम्मीद कर रही है कि इस बजट में उनके लिए कुछ कोशिश हो सकती है केंद्र सरकार की, जो मदद कर सकती हैं। कुल मिलाकर बाकी जो जितनी भी रूटीन चाहे इनकम टैक्स से जुड़ी हुई हैं या फिर जो, क्योंकि नौकरी पेशा लोग उत्तराखंड में बहुत ज्यादा हैं, वो तमाम निर्मला सीतारमण के बजट पर नजर गड़ाए हुए बैठे हैं। जो उत्पाद खरीदने और जो अगर सस्ते होते हैं, महंगे होते हैं, उन पर भी, क्योंकि उत्तराखंड की जनता भी एक बड़ी उपभोक्ता उसमें है, तो कहीं ना कहीं उनकी भी नजर है। तो कई चीजें हैं जिन पर उत्तराखंड के जो आम जनता है उनकी नजर है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या निर्मला सीतारमण उनकी उन उम्मीदों पर खरी उतरती हैं कि नहीं। पंकज, देखिए, किसान सम्मान निधि में भी बढ़ोतरी की बातें हो रही हैं, तो किसान सम्मान निधि से जो उत्तराखंड के किसान हैं उनको कितना प्रॉफिट होगा और किसान सम्मान निधि बढ़ाई जाती है तो? देखिए, बहुत अगर कहा जाए तो लगभग 9 लाख से ज्यादा पंजीकृत किसान उत्तराखंड में हैं
जो किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री की के द्वारा दी जाने वाली किसान सम्मान निधि प्राप्त करते हैं। और उत्तराखंड सरकार भी जल्द ही ऐसी मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि शुरू करने जा रही है। तो अगर किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री की उसमें बढ़ती है तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के एक बड़े तबके को, किसानों के एक बड़े तबके को इसका फायदा होगा। अभी 2000 रुपए हर तीसरे महीने में उनके खाते में आते हैं और फिर अगर वो बढ़ती है तो उनकी आमदनी में और इजाफा होगा और कुल मिलाकर किसानों को फायदा जरूर होगा। जी पंकज, गैस सब्सिडी भी बढ़ने की उम्मीदें जताई जा रही है कि 1 साल तक और गैस पर सब्सिडी बढ़ा दी जाएगी। ऐसे में उत्तराखंड के लोगों की क्या आस है? देखिए बिल्कुल, और अगर गैस सब्सिडी की बात की जाए तो उत्तराखंड के जो गैस सिलेंडर से जुड़े हुए जो तमाम उपभोक्ता हैं उनके लिए राहत भरी खबर होगी। और जिस तरीके से उत्तराखंड में अंत्योदय के लिए लगभग 3 सिलेंडर मुफ्त उत्तराखंड सरकार दे रही है और केंद्र सरकार की अगर ये गैस सब्सिडी 1 साल और बढ़ाई जाती है तो ये सोने पे सुहागा जैसी उनके लिए राहत होगी। और कहीं ना कहीं सबकी नजरें जो है निर्मला सीतारमण के इस बजट पर साफ तौर पर दिखाई देती है। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया पंकज।